तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सीयूईटी खत्म हो चुका है। फेज वन हमारा जो है सीयूईटी का, वो भी स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन हो गया। फेज टू भी शुरू हो गया है यार। 13 जुलाई तक, 11 जुलाई तक खुला हुआ है। ठीक है, प्रेफरेंसेस वगैरह भर रहे हो ड्यू की आप, मैंने देखा है। और मैं सुनने भी आ रहा है कि भैया काफी सारे बच्चे प्रेफरेंस वगैरह भर रहे हो, जो कि बहुत ही काफी अच्छी बात है। बट यार कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो आपको ड्यू में आने से पहले कंसीडर कर लेनी चाहिए। अब हालांकि आपने फॉर्म भर दिया, कुछ हो नहीं सकता है उसमें, ठीक है। बट फिर भी अब ड्यू में आ रहे हो तो यार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि क्या ड्यू वर्थ इट है, क्या ड्यू में होता है, क्या ड्यू है। ये मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कोर्स वर्सेस कॉलेज, और ऐसे कुछ और भी हमारे पास स्लाइड्स हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा समझते हैं कि ड्यू है क्या। ठीक है। तो यार 3 साल पहले जब मैं भी ड्यू में आया था, तो एक बहुत जोश था मेरे में कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, तो इसलिए मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, बिकॉज दो माई कॉलेज वॉज वेरी फार, ठीक है, फ्रॉम होम, लाइक इट वॉज 15-16 किलोमीटर। बट स्टिल एक था कि नहीं, ड्यू में ही चाहिए एडमिशन, एंड आई एम फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड, सो या। अब ये चीज होती है कि जब आप ड्यू के अंदर आते हो तो काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। बट जब भी आप, अब आप प्रेफरेंस शीट भी भर रहे हो और आपके पास टाइम है अभी 2-4 दिन का, और 11 तक का टाइम है आपके पास, आपको करेक्शन विंडो भी मिलेगी 12 तक। तो आप चीजें चेंज कर सकते हो इस वीडियो के बेसिस पर भी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रेफरेंस शीट नहीं बताऊंगा आपको, नहीं बताऊंगा कॉलेज क्या है, कौन से कॉलेज में क्या होता है। बट मैं आपको ये बताऊंगा, पूरा गाइड करके जाऊंगा कि हाँ, ड्यू में क्या करना होता है, क्या ड्यू में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, और वो है भैया कोर्स वर्सेस कॉलेज। ठीक है, पेन को कर लेते हैं थोड़ा थिक। ठीक है, कोर्स वर्सेस कॉलेज। ठीक है, पेन का कलर करते हैं हम थोड़ा सा डार्क। कोर्स वर्सेस कॉलेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कोर्स वर्सेस कॉलेज क्या कहता है भैया, कि हमारा जो कोर्स है, ठीक है, कोर्स आपका कौन सा हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीकॉम प्रोग्राम हो सकता है, ऑनर्स हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है। तो मैं कोर्स पे जाऊं भैया, क्या मैं कॉलेज चूज करूं, मतलब कि मैं कॉलेज अच्छा ले लूं और कोर्स खराब ले लूं, कोर्स अच्छा ले लूं कॉलेज खराब ले लूं, क्या करूं। तो देखो, इसका सिंपल आंसर ये है कि जो आपका कोर्स है, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है, आपके डोमेन में मदद करता है। ठीक है, जो भी आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप, अब का इंटरेस्ट कॉमर्स में, आप ले लो बीए हिंदी, बीए इंग्लिश। ठीक है, ऐसी गलतियां मत करना। ठीक है, क्योंकि फिर 3 इयर्स विल बी हेल्प फॉर यू, बिकॉज उसके अंदर आपको पढ़ने में समझ में कुछ आएगा नहीं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, जो भी कुछ बता रहे होंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। योर लाइफ विल बिकम अ वेरी मिजरेबल। ठीक है, योर लाइफ विल बिकम वेरी मिजरेबल, क्योंकि आप यही सोचोगे यार कि क्या कोर्स ले लिया, क्या कोर्स ले लिया, ये क्या ले लिया, क्या ले लिया। इसमें मत फंसना। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है और उसके अंदर कोर्स भी अच्छा मिल रहा है, तो गो फॉर द कोर्स एंड कॉलेज, क्योंकि दोनों मिल ही रहे हैं। बट भैया कई बार ऐसा होता है कि कोर्स अच्छा मिल रहा होता है बट कॉलेज खराब होता है। कॉलेज खराब से मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपके मन का नहीं है, राइट, आपके मन का नहीं है। आप चाह रहे थे कुछ अच्छा नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में भी टॉप 5 टॉप 10, और उससे नीचे मिल रहा है, बट कोर्स आपके मन का, मान लो आपको बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स चाहिए था, उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए था नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस के नीचे, बट वो नहीं मिल रहा आपको वहां पे। ठीक है, आपको नहीं मिल रहा वहां पे, आपको मिल रहा है टॉप मतलब 15th कॉलेज में मिल रहा है आपको बीकॉम ऑनर्स। अब वहां पे भैया मैं बीकॉम ऑनर्स लूँ या कॉलेज लूँ, तो मैं वहां पे रिकमेंड करूंगा कि आप कॉलेज चूज करो, कोर्स मत चूज करो। बीकॉम प्रोग्राम ले लो, पर अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम टॉप 5 साउथ कैंपस में मिल रहा है, इन दैट केस टेक द बीकॉम प्रोग्राम, नॉट बीकॉम ऑनर्स। क्योंकि कॉलेज एट द एंड आपका ज्यादा मैटर करता है कोर्स से। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्यों कह रहा हूं मैं बात, क्योंकि कोर्स में आपकी जो पढ़ाई हो रही है, ठीक है, अगर वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, अनटिल अनलेस वो बढ़िया है। ठीक है, अगर वो बाहर है उससे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा भैया। बट अगर वो आपके इंटरेस्ट का है कोर्स, थोड़ा सा भी, जैसे कई बार बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम नहीं मिलता, बट बीए के कुछ ऐसे कोर्स होते हैं, जैसे बीए एचआरएम, ठीक है, बीए के इको ऑनर्स होता है। ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं बीए के जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, बट वो बीए कहलाते हैं। ठीक है, होते वो कॉमर्स है, उसमें पढ़ाई बिल्कुल लगभग कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होती है, और कई बार ऐसा होता है स्पेशलाइजेशन में चला जाता है, वो एचआर में चला गया, एएसपीएसएम होता है एक हमारा। तो
हो सकता है वो उसमें भी चला जाए, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है और कोर्स थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा बीए का मिल रहा है बट है कॉमर्स डोमेन का, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आप फिर कॉलेज चूज कर लो, कोर्स मत लेना, बिकॉज एट द एंड आप रोज कॉलेज ही जाओगे, पढ़ाई तो करनी है बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, अगर अब कई बार ऐसा होता है भैया कॉलेज अच्छा मिल रहा है, कोर्स मन का नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में भी यही करना कि अगर रिलेटेड है तो फिर गो फॉर द कॉलेज, गो फॉर द कोर्स, ठीक है, क्योंकि फिर कॉलेज आप गो फॉर द कॉलेज, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड मिल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया कि भैया कॉलेज ठीक ठाक मिल रहा है, मन का मिल रहा है और उसमें कोर्स भी मिल रहा है, तो फिर क्या बात है, ठीक है। अगले में चलते हैं, ठीक है, अगले में चलते हैं, बात करेंगे भैया लोकेशन क्या है आपके कॉलेज की। देखो, आप प्रेफरेंस भरते टाइम काफी सारे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस भरेंगे, तो प्रेफरेंस इसी हिसाब से भरना। अगर आप बाहर से हो दिल्ली के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसके हर कॉलेज के पास फ्लैट, पीजी, हॉस्टल सब होते हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया क्या पीजी की व्यवस्था रहती है, क्या पीजी अवेलेबल है दिल्ली में, क्या सीन है, क्या महंगे पड़ते हैं, फ्लैट्स क्या अवेलेबल होते हैं, क्या हॉस्टल चूज करना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी अभी आप मत पढ़ो। बेसिकली ये करना आप कि आप जब आप आओगे, अपना जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उससे पास में आप सीनियर से पूछ सकते हो वहाँ के कि क्या हमारा है, ठीक है। कई सारी रेडिट हमारी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे एक होती है आर स्लैश, एक हमारी होती है आर स्लैश दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक रेडिट कम्युनिटी है, जो भी बच्चे रेडिट पे हैं अभी, ठीक है, वो जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, काफ़ी एक अच्छा कम्युनिटी है, जहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो लोगों से, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको आंसर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कि हाँ यहाँ पे ये पीजी अवेलेबल है, यहाँ पे इतने रुपए का पड़ता है, ये सब आपको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ कॉलेज पता करके ही भरना। अपन अगर आप दिल्ली से हो तो बहुत दूर का कॉलेज मत भर देना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट में इतना टाइम चला जाएगा, आपका ट्रांजिट में इतना टाइम चला जाएगा कि आपका कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा कि यार 2.5-3 घंटे तो मेरे कॉलेज पहुंचने में ही लग रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है एंड यू हैव टू ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली वेरी लॉन्ग जर्नी, लाइक अगर आप मेट्रो से जाते हो, जो कि जनरली मेट्रो से स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं एंड इट इज टेकिंग 2 आवर्स, बट स्टिल दैट 2 आवर्स इज वर्थ इट बिकॉज यू आर गोइंग टू नॉर्थ कैंपस। बट हाँ, फिर भी एक कंसिडरेशन रखना। आगे बात करते हैं भैया, ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। अकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट, देखो ये चीज़ ऐसी है जो बहुत कम बच्चे पता करते हैं जाने से पहले हर किसी भी कॉलेज में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अकेडमिक्स कैसे है वहाँ की, ठीक है। अकेडमिक्स कैसे हैं, क्या टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे, प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो कितने रेगुलरली पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से क्लास होती है, ठीक है, ये सब। अकेडमिक्स में ये भी चीज़ आती है कि क्या वहाँ पे कुछ ऐसे एजुकेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे जो मेरा कॉलेज था वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इवेंट्स हर 3 से 4 दिन पे होते रहते थे। सीवी बिल्डिंग, जीडी कैसे करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, कोई और यूनिवर्सिटी, कोई और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आके कर रहा होता था, कोई ना कोई प्रोफेसर हमारे किसी ना किसी चीज़ पे लेक्चर इस तरीके के दे रहे होते थे। तो ये चीज़ भी होती थी और एकेडमिक्स में भी ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था। हाँ, प्रॉपर असाइनमेंट सबमिशन होता था, सब चीज़ें होती थी। तो जब आप जा रहे हो जिस भी कॉलेज में, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके एकेडमिक्स वहाँ पे रहने वाले हैं, क्या टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और इन सब चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा कहाँ पे भैया, आर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, जो आपकी रेडिट कम्युनिटी है। और प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो प्लेसमेंट आपकी चेक कर सकते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन गूगल वगैरह पे कि कहाँ उनकी प्लेसमेंट लगी है। हर हर ड्यू के कॉलेज की एक प्लेसमेंट सेल जरूर होती है, ठीक है। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या प्लेसमेंट लग रही है, ये बहुत जरूरी है। देखो, अभी आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, आपको शायद इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, बट जब आप थर्ड ईयर में आओगे इट विल मैटर द मोस्ट फॉर यू कि प्लेसमेंट कहाँ लग रही है। प्लेसमेंट मतलब आपकी आफ्टर कॉलेज द कॉलेज विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी कि आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगे एंड दे विल रिक्रूट यू डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज फॉर देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एज एट अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो अब वो जॉब आपकी किस कंपनी में लगेगी ये आपका कॉलेज डिसाइड करता है, क्योंकि कॉलेज के हिसाब से कंपनीज आती हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में जो कंपनीज आती हैं वो बहुत टॉप की आती हैं, साउथ कैंपस में उतने लेवल की कंपनीज नहीं आती है, हार्श ट्रुथ है एक ड्यू का, ठीक है। और इसी वजह से वो रैंकिंग बनी हुई है, ठीक है, हर कॉलेज की। तो ये चीज को भी पता करना, और इसका सबसे बड़ा जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आर ड्यू पे आप पता कर सकते हो, ठीक है। मैं भी रेडिट पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो मैं अगर वहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं आंसर कर दूं, वहाँ पे मैं कॉमर्स मेंटोर के नाम से हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से पूछोगे एंड इफ आई एम आंसरिंग विद अ कॉमर्स मेंटोर, ठीक है, तो समझ जाना कि मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे अगली स्लाइड पे। तो ये रिपीट हो गया, हाँ यहाँ पे।
अब भैया अदर गोल्स प्लस कॉलेज, अदर गोल्स प्लस कॉलेज क्या कहता है कि मेरे और गोल्स क्या है, हो सकता है आपका कोई गोल हो कि मुझे सीए करना है, यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, इस तरीके के अगर जो गोल्स हैं और उसके साथ अगर आपको कॉलेज मेंटेन करना है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा कॉलेज लो पहला जो आपके घर के पास हो, ठीक है, जो आप, अगर आप पीजी वगैरह में रह रहे हो दैट इज, देन देयर इज नो बिग डील, बट अगर आप दिल्लीट हो तो फिर उस केस में आपको कॉलेज ऐसा चूज करना है जो आपके घर के पास हो, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट में कम टाइम वेस्ट हो ट्रांजिट में। दूसरा, आपका जो गोल है उसकी तैयारी यार, चाहे ना, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे छोड़ो, 15 मिनट से भी तैयारी शुरू करो, फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। कोई भी गोल है, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे वो सीए हो, सीए हो तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट कर ही देते हैं पहले, यूपीएससी हो, सीए हो, एसएससी हो, कुछ भी आपका गोल है, कुछ भी हो, चाहे क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड भी होता है, काफी बच्चों का म्यूजिक होता है, ठीक है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया 12th तक मेहनत करूंगा, उसके बाद ड्यू में जाऊंगा, बढ़िया म्यूजिक करूंगा। पहले दिन से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, पहले दिन से लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ड्यू इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। कॉलेज से एट द एंड, मैं एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका, आप ड्यू का कार्ड लेके किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहां पे एंट्री कराएंगे आपके रजिस्टर में, और आप घुस सकते हो उसके अंदर, लोगों से मिल सकते हो, ठीक है। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है ड्यू में, काफी सारे लोग सिर्फ ऐसे ही घूम फिर के आ जाते हैं ड्यू 3 साल, कोई फायदा नहीं है। नेटवर्क बनाओ, तगड़ा नेटवर्क बनाओ, कि आपके हर डोमेन में आपको पास लोग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, कुछ भी हो, आप जो भी करना चाह रहे हो यार, पहले दिन से उसके अंदर घुस जाना, लोगों से मिलना, ठीक है। थिएटर होता है, कई लोगों का सपना होता है भाई थिएटर करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और फिर यार आप दिल्ली जैसी जगह में आ रहे हो, ठीक है, इट इज द हब ऑफ एवरीथिंग, तो फिर अगर आप नेटवर्क नहीं कर रहे, आप जिसे कहते हैं ना, आप अपना फैल नहीं रहे हर जगह, ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्लेसेस देन इट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। आप आ रहे हो यहाँ पे तो फिर करो तगड़ा। बात करेंगे कैंपस लाइफ की, तो यार ये देखो, कैंपस लाइफ डिफर करती है, ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज बहुत डिफर करती है, ठीक है। हो सकता है किसी कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हो हर महीने हर दिन, ठीक है, जैसे आपके नॉर्थ कैंपस में होता है, ठीक है, और साउथ कैंपस के भी जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनमें तो एटलीस्ट बहुत सारे फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उनके एनुअल फेस्ट भी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर सोसाइटीज होती है, अच्छा सोसाइटीज क्या होती है भैया, कि एक बच्चों का बनाया हुआ ग्रुप होता है, उनके ऊपर एक कन्वेनर होता है। सोसाइटी का बेसिकली काम ये होता है कि जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई है उसको प्रमोट करना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, उसके बारे में चीज़ें बताना, जैसे फाइनेंस की अगर कोई बनी हुई है या कॉमर्स की बनी हुई है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को देखना, उनके लिए कोई नई एजुकेशनल कुछ भी चीज़ लेके आना, उनके लिए फेस्ट कंडक्ट करना, उनके लिए कंपटीशन कंडक्ट करना, ये सब चीज़ें सोसाइटीज़ का काम होता है, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो कैंपस लाइफ डिफर करती है, ठीक है, हो सकता है कुछ कॉलेजेस में बहुत बढ़िया कैंपस लाइफ हो और कुछ कॉलेजेस में यार इतनी अच्छी नहीं होती, टेक्निकली मैं थोड़ा सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में कैंपस लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, और हाँ, जो भी बच्चे स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के अगर आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप ड्यू में आ रहे हो, सेंट मैरीज में नहीं आ रहे, ठीक है, सेंट क्वींस कुछ ऐसा ही नाम होता है उस फिल्म में, ठीक है, तो आप ड्यू में आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई अमेरिका का शो नहीं है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि बच्चे बस खेल ही रहे होते हैं ना, और बुलिंग हो रही, बुलिंग नहीं होती, ठीक है, इट्स रैगिंग नहीं होती, बुलिंग नहीं होती ड्यू के अंदर किसी कॉलेज में भी। और अगर कोई करे आपके साथ तो जस्ट इमीडिएटली इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेसर, कोई भी, आप उनके पास जाओ, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, इट्स इलीगल, ठीक है, इट्स एन ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो ये सब ऐसा नहीं होता ड्यू में। हाँ, कैंपस लाइफ डिफर करती है, फेस्ट वगैरह का भी थोड़ा अलग अलग रहता है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में सब समझ जाओगे कि यार फेस्ट नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का अच्छा क्यों है ज़्यादा, साउथ का क्यों नहीं है, ये सब चीज़ रहती है। हालांकि साउथ के भी कुछ कॉलेज बहुत तगड़ा फेस्ट कराते हैं, ठीक है। बात करेंगे लास्ट में भैया, डोंट बिलीव एवरी रैंकिंग। अब देखो, कई बार NRIF हमारी एक है, NIRF, ठीक है, एक हमारा नैक होता है, ठीक है, ये जो दो होते हैं ये हमारे देते हैं रेटिंग्स कॉलेजेस को। अब ये जो रेटिंग्स देते हैं ये बहुत चीज़ों को मिलाकर देते हैं, तो कोई कॉलेज हो सकता है कि वो NRIF रैंकिंग में ऊपर हो, नैक की रेटिंग में ऊपर हो, बट एक्चुअली अंदर जाके जब आप देखोगे वहां पे, हो सकता है कि आपको कोई डिस्पेंसी मिले, हो सकता है आप देखो यार कि वैसे सब ठीक है, कैंपस लाइफ में मजेदारी नहीं है, ये सब तो ठीक है, बट इसमें ये चीज नहीं है, तो ये चीज हो सकती है। तो रैंकिंग पे ज्यादा बिलीव मत रखना, ठीक है, कि रैंकिंग देख के अगर कोई प्रेफरेंस भर रहे हो तो ऐसा मत करना। बेसिकली जस्ट डू दिस थिंग कि आप जाओ और लोगों से पूछो, लोगों से पूछोगे कैसे, रेडिट पे पूछो, आर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, वो आपको बताएंगे अपने अपने कॉलेजेस का एक्सपीरियंस कि हाँ इस कॉलेज में ऐसा होता है, इस कॉलेज में ऐसा होता है। रेटिंग वेटिंग में मत जाना, ज्यादा रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, बट वो बहुत सारी चीजों को देख के होती है, खाली एकेडमिक्स, प्लेसमेंट, इन चीजों को देखकर नहीं होती,
इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे भी होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख कर जाना कि हाँ भैया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, क्या क्या इसका हमारा वो है, क्या है, क्या इसका साइज है कॉलेज के कैंपस का, ठीक है, कितना बड़ा है, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे भैया, इज ड्यू वर्थ इट, क्या ड्यू वर्थ इट है, तो बिल्कुल यस इट इज वर्थ इट। और इट इज व्हाट, इट इज द स्टूडेंट्स हु मेक ड्यू, ठीक है, ड्यू आपको नहीं बनाता, आप ड्यू को बनाते हो। तो इसलिए आप जाओ ड्यू के अंदर एडमिशन हो। मैं चाहता हूँ हर बच्चे का, जो भी देख रहा है वीडियो और जिसने प्रेफरेंस शीट भरी है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे का हो, अच्छे कॉलेज में हो, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स के नंबर काफ़ी लो होंगे सीयूईटी में, तो उन्हें जो कॉलेज मिले, ठीक है, ड्यू के अंदर, और हो सकता है आपका सपना हो ड्यू में पढ़ना, तो आप एक आध नीचे वाला कॉलेज भी ले लो। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला कॉलेज रहकर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, आप थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप म्यूजिक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज कितना नीचे है कितना ऊपर है। हाँ, सिर्फ फर्क पड़ता है किस चीज़ का, कैंपस लाइफ का, आपके दोस्त किस तरीके के बनेंगे, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ों से बस फ़र्क पड़ता है। बाकी आपको पर्सनल लाइफ़ में अगर मैं बताऊँ, आपको जिम करना है आप जिम करो, आपको म्यूज़िक करना है म्यूज़िक करो, आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, जो मना है करो। ड्यू आपका पूरा एक क्या कह सकते हैं हब है इन सब चीज़ों का, जिसमें आप पूरी अपनी ज़िंदगी बना सकते हो इन 3 सालों के अंदर, ठीक है? चलिए इस वीडियो के लिए यहीं तक रखता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट ये पूरी वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आपके 12th हैं, ठीक है, दोस्त हैं 12th में जो ड्यू टारगेट कर रहे हैं। कमेंट में बताना भैया कोई और वीडियो चाहिए अगर इसी तरीके की, ठीक है। तब तक मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।